गुड मॉर्निंग 12th क्लास। इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6 के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि न्यू आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति को हम एलपीजी पॉलिसीज़ का नाम भी देते हैं, जो 1991 में हमारे इंडिया में इम्प्लीकेट की गई थी। क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई थी जो इंडियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर पाए, बढ़ा पाए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसने इंडियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में, अपग्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आर्थिक सुधार। इकोनॉमिक रिफॉर्म टू द ऑल दोस मेजर्स विच एम एट रेंडरिंग द इकोनॉमिक मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड डेवलप। आर्थिक सुधार का असल मायने मतलब यह है कि हम इकोनॉमी को कुशल, कॉम्पिटिटिव और अधिक विकसित बना सके, जिसके लिए हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इकोनॉमिक रिफॉर्म की पहली परियोजना थी। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, आखिरकार हमारे देश में आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? इंक्रीज इन फिजिकल डिफिक्ट, हमें राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि विदेशियों के साथ जो लेन देन था उसमें भी घाटा था। गल्फ क्राइसिस, खाड़ी संकट, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से तेल की खरीद और क्रूड ऑयल की खरीद में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइज इन प्राइसेस, तेजी से बढ़ती हुई कीमतें, और सबसे इंपॉर्टेंट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू का मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितने भी सरकारी क्षेत्र के बिजनेस थे वो सारे घाटे में जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर रखा है। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज फ्रॉम कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि फ्रीडम मिल जाए प्राइवेट इंटरप्राइज को कि वो भी उन्हें बिजनेसेस को एक लंबे टाइम तक कर पाए। प्राइवेटाइजेशन के कारण मैनेजमेंट, जो पब्लिक सेक्टर जो बिजनेस चला रही थी वो प्राइवेट सेक्टर भी चला पाएगी। और ग्लोबलाइजेशन के कारण बिजनेस ग्लोबलाइज्ड होगा, यानी कि वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में हमारे ब्रांच होंगे और उन कंट्रीज के बड़े बिजनेसेस के ब्रांच हमारे यहाँ पर भी होंगे। अगर मैं इसको डिफाइन करके बताऊँ, इट इज़ द प्रोसेस associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the global economy। तो एलपीजी को एक बार दोबारा देख लेते हैं। Liberalization implies freedom of private enterprise from central imposed by the government. Privatization, it implies partial or full ownership and management of public sector enterprise by the private sector. Globalization, it is a process associated with the increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the global economy. पॉजिटिव इम्पैक्ट, एलपीजी पॉलिसीज के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। वाइब्रेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी में तेजी आई, इकोनॉमी में कई सारे रंग देखने को मिले, कई सारी विविधता देखने को मिली। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सुधार हुआ। चेक ऑन इन्फ्लेशन, अब हम महंगाई को चेक कर सकते थे। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, बाजार में कंज्यूमर की जो डिमांड थी उसके साथ चीज़ें मिलने लगी, कंज्यूमर सोवेरियन हुआ। अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा के भंडारों में भी भारी इजाफा हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी एलपीजी पॉलिसीज के, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को ध्यान दिया तो एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ की ओर बढ़ाया गया। इकोनॉमिक कोलोनिज्म की ओर आगे बढ़े। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस और कल्चरल इरोजन। तो बेटा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ टर्म्स है, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। थैंक यू।